बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ुबैर साजिद ढिल्लू। नाज़रीन, आज ईद का तीसरा दिन है जिसे मरू कहते हैं। ईद के 3 दिनों को डिवाइड किया जाता है, ईद, टरू, मरू। बहुत से लोगों को यही नहीं पता कि दूसरे दिन को टरू और तीसरे दिन को मरू भी कहती है। ईद के तीनों रोज़ जो है लोग जो है वो कुर्बानियाँ करते हैं, कुर्बानी अल्लाह के लिए होती है। और बच्चे जो हैं वो तीसरे दिन सैर व तफरीह को निकल जाते हैं, और जो बड़े हैं वो फैमिलीज़ के साथ खाने शाने इंजॉय करते हैं। कोई किसी की दावत होती है, कोई किसी की दावत कर रहा होता है। उसके साथ साथ जो है वो कुर्बानी के साथ जब कुर्बानी की जाती है तो अलाइशे जो हैं उनके ढेर लग जाते हैं, और जो इंतजामिया के लोग हैं वो भी उठाने का सिलसिला जारी रखे होते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा आप लोगों के साथ जो देखने वाले हैं, तमाम लोगों को मेरी तरफ से आपके और आपके घर वालों को दिली ईद मुबारक हो। ईद की खुशियाँ आपको मुबारक हो, बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ मुबारक हो। और कोरोना भी चल रहा है, SOPs भी है। मैंने भी मास्क जो है वो इसलिए फेस पे भी नहीं लिया क्योंकि मैं यहाँ में दूर खड़ा हूँ, सोशल डिस्टेंस के साथ अकेले खड़ा हूँ। आगे जब हम लोगों में जाएंगे तो यकीनन मास्क भी ऊपर किया जाएगा। और ईद का तीसरा दिन जो है वो आज भी कुर्बानी का सिलसिला जो है शहर भर में जारी है। लोग जो है एक दूसरे को गोश्त दे रहे हैं, जिन्होंने कुर्बानी की है और जिन्होंने नहीं की। लोग एक दूसरे का ख्याल भी रखते हुए हैं। सबसे पहले लोग रिश्तेदारों को गोश्त तकसीम कर रहे हैं, गुज़श्ता 2 दिन से कर रहे हैं। हमने देखा, हमने भी किया, हमारे दोस्तों ने भी किया और दीगर लोगों ने भी किया। और यकीनन आपने भी जो है वो ईद की खुशियाँ कुर्बानी के साथ इंजॉय की होगी। जिस वक्त ये प्रोग्राम ऑन एयर होगा यकीनन वो शाम का वक्त होगा, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का टाइम जो है वो शाम का है। तो तीसरा रोज़ जो है यकीनन वो ख़त्म होने जा रहा होगा। लेकिन एक मैसेज बड़ा ज़बरदस्त मैं शुरू में देना चाहता हूँ कि जिन्होंने इस पर अमल किया, कि अपने रिश्तेदारों दोस्तों का ख्याल रखा, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। मेरी तरफ से, मेरी टीम, आपकी बात की तरफ से मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और जो लोग नहीं रह सकते, प्लीज़ अभी भी वक्त है, आप लोगों के साथ ईद इंजॉय करें और मास्क जरूर पहने और बाहर निकले। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज कारोबार भी खुल चुका है। हुकूमत ने जो है वो कारोबार खोलने का ऐलान कर दिया है। पहले 5 अगस्त तक जो है वो जो लॉकडाउन था वो रखा गया था, फिर लॉकडाउन उठा दिया गया। अब नया नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो ओवरऑल ईद के तीसरे दिन के हवाले के शहर की क्या सूरत हाल है मैं आपसे शेयर करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि बच्चे किस तरीके से पार्क बंद होने के बावजूद इंजॉय कर रहे हैं और शहर की दीगर सूरत हाल क्या है। आइए मेरे साथ चलिए। नाज़रीन, मैंने मास्क भी पहन लिया है, इसलिए पहना है क्योंकि बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं और बड़े भी मौजूद हैं और ईद का तीसरा रोज़ जारी है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सरकार की तरफ से कोरोना के बाइस तमाम शहर के पार्क जो है बंद कर दिए गए हैं। बच्चों में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ एक ये होती है कि जब ईद के रोज़ आता है तो वो अपने पेरेंट्स से ईदी इकट्ठी करते हैं। और फिर पहले दिन तो चले कुर्बानी में ज़्यादा लोगों का गुजर जाता है, लेकिन दूसरे रोज़ लोग और तीसरे रोज़ खासतौर पे लोग पार्क का रुख करते हैं, फैमिलीज जाती हैं। लेकिन अब क्या करें, पार्क बंद है, लेकिन उसका हल भी इन बच्चों ने ढूंढ निकाला है। सबसे पहले इन बच्चों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बेटा, ईद मुबारक। खैर मुबारक। कैसा क्या हाल है, कैसी ईद गुजरी है आपकी? अच्छी बहुत। कितनी ईदी मिली? मुझे 100 रुपये ईदी मिली, सारी खा ली आपने? जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम बेटा, आपको ईद मुबारक। ईद मुबारक बेटा। खैर मुबारक। बेटा मुझे ये बताओ, यहाँ क्या कर रहे हो आप? इंजॉय कर रहे हो? नहीं। क्यों नहीं इंजॉय कर रहे? पार्क नहीं खुले हुए। पार्क नहीं खुले हुए? हाँ, पार्क तो बंद किए हुए हैं हुकूमत ने। तो क्या कहोगे आप, खोलने चाहिए ईद के? खोलने चाहिए। अच्छा, लेकिन यहाँ तो झूले सारे मौजूद हैं फिर? हाँ जी, तो ले रहे हैं भाई, बस यही इंजॉय कर रहे हैं। बेटा आपको ईद मुबारक। बेटा आप क्या बोलोगे, बताओ जरा। मैं यही बोलूँगा कि बहुत इंजॉय आ रहा है, हमें मज़ा आ रहा है, फुल इंजॉय कर रहे हैं हम। जा रहे हैं हम, फिर रहे हैं हम, खा रहे हैं, पी रहे हैं, झूले ले रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे नहीं देखे। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है आपका? बेटा कौन सी क्लास में पढ़ती है? 4th क्लास में। बेटा मुझे ये बताओ कि ईद को कैसे एंजॉय कर रहे हो? ईदी मिली आपको घर वालों से? अच्छा, कितनी ईदी मिली? अम्मी से मुझे मिली थी 500 रुपए और मम्मा से मिली थी 1000 रुपए। मामा ने ज्यादा ईदी दी, पापा ने कम दी? पापा ने देते हैं हर रोज। हर रोज देते हैं। मुझे बताओ कौन कौन सा झूला ले रहे हो आप? लिया आपने? हमने सारे झूले लिए। सारे ले लिए। चलें, जबरदस्त। ये देखो जी। जी बेटा ईद मुबारक। क्या हाल है आपका, ठीक हो? आपने मास्क नहीं पहना, आपको पता कोरोना है? आपको कोरोना के बारे में पता है? क्या पता आपको, बताओ मुझे कोरोना के बारे में क्या पता बेटा, बताओ। कोरोना बहुत बुरी बीमारी है, इस वजह से हम बाहर नहीं निकल सकते और हमें मास्क लगाना पड़ता है, इसकी वजह से हमें गर्मी लगती है। तो आपने मास्क तो पहना नहीं हुआ? सारे मिलके बोलो ईद मुबारक। ईद मुबारक।
शाबाश। ये जी छोटे छोटे बच्चे हैं, देखिए माशाल्लाह जो है, जिसे पंजाबी में जो है आसमानी पंगूरा कहा जाता है, ये बच्चे ले रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ईद मुबारक। खैर मुबारक। भाईजान पार्क बंद है, आपने यहाँ पे लगा लिया है झूला? बस जी माड़े बंदे हुण की करिए, बच्चे निकलने हर साल दे साल लाई दे झूले। अच्छा, तो गवर्नमेंट तो मना नहीं करती कि कोरोना है थे ना कट्ठा? गवर्नमेंट ने की मना किया, उन्होंने पता हर साल दे साल लांदे ने निजे निजे बाल साल पिछो आई दा इंजॉय करते हैं बच्चे। हाँ जी हाँ जी। चलें जी, मेहरबानी जनाब, थैंक यू वेरी मच। आगे चलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम बेटा, ईद मुबारक। बोलो ईद मुबारक। ईद मुबारक। चले जबरदस्त। ये जी बच्चे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर, ईद मुबारक सर। अच्छा सर, आपका ये सारा सेटअप है? नहीं जी, बच्चे ले अच्छा, बच्चे लेके आए हैं। क्या कहते हैं आप वालिद हैं, बच्चे क्या कहते हैं, पार्क में जाना कि नहीं जाना? बच्चे तो सारा कुछ ही कहते हैं जी, लेकिन असी रोकना है बीमारी, ऐसा वबा फैली है, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਦਿਲ ਤੋੜ ਵੀ ਲਈਦਾ, ਥੋੜਾ ਰੱਖ ਵੀ ਲਈਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। अच्छा, ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਕਰਾ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਵਾਂ। कैसी ईद गुजरी फिर? ਬਸ ਘਰ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ। घर ही गुजरी हो जाए। अब बच्चे ने कहा झूले लैने तुम बाहर लैन। ਬਸ ਲੈਣ ਦਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸੀ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ, ਉਹ ਤੇ ਮਸਰੂਫ ਰਹੇ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। माशाल्लाह जबरदस्त जी, कुर्बानी में मसरूफ रहे, दीगर भी मसरूफ रहे। आप देखिए जी माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ईद मुबारक जी। खैर मुबारक आप भी बच्चे लेके आए हैं? जी माशाल्लाह। बच्चे, मेरा एक बेटा ये हॉर्स पे बैठा हुआ है। गवर्नमेंट ने बड़े बड़े पार्क तो बंद किए हुए हैं, पर ये हमारे इलाके के लिए ये बहुत बड़ी सहूलत है। इस गर्मी के मौसम में हम बाहर भी नहीं जा सकते, हमारे बच्चे यहाँ पे फुल एंजॉय कर रहे हैं, और माशाल्लाह ये आपके सामने ही है। अच्छा, वबा है जिसकी वजह से पार्क्स बंद है, जी जी आप मानते हैं कि वबा है? बिल्कुल वबा है। ना ही आपने मास्क पहने है, ना ही आपको सेहत का ख्याल नहीं बच्चों को और अपना। बस मार्क्स जरा रखा है थोड़ा। अच्छा, लेकिन ये बच्चे इकट्ठे होते हैं, लेकिन एक डर खौफ तो होता होगा। हाँ। अल्लाह इन्हें बचा के रखे, दुआ तो देते हैं ना इंशाल्लाह। बहरहाल हमारे एरिया में माशाल्लाह अल्लाह का रौनक लगी हुई है जी। फजलो करम है। ये जो है, ये जो एरिया धर्मपुरे का एरिया, हाँ जी जी। ये धर्मपुरे का जो एरिया गुलिस्तान कॉलोनी, और ये माशाल्लाह हर किस्म का झूला मौजूद है। और जो लोग ये टीवी देख रहे हैं, यकीनन वो यहाँ भागे आएंगे कि पार्क तो बंद हैं, लेकिन यहाँ झूले चल रहे हैं, ईद की खुशियाँ जो है लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। माशाल्लाह बारबेक्यू भी जो है यहाँ पे लाइव वो ठेला लगा हुआ, और कुल्फियाँ, मुझे याद है बच्चे जो है वो कुल्फियाँ खाते होते थे बचपन में, मुझे याद है हम भी शायद ये खाते होते थे, बड़ी देर बाद मैंने देखी। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। खैर मुबारक। क्या हाल है? ठीक है। कैसी गुजरी ईद? बहुत अच्छी गुजरी माशाल्लाह। अच्छा, हाँ जी। तो कैसा बिजनेस चल रहा है? बच्चे आते हैं आपके हाँ पास? जी, बहुत बच्चे आते हैं, आप देख रहे हैं कितना अच्छा काम चल रहा है। कितने की ये कुल्फी है? 10 रुपए की सर। 10 रुपए हाँ जी, की। बिल्कुल। तो इसमें स्क्रीन होती है, इसका कोई मसला तो नहीं होता बच्चे नहीं नहीं, को? नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं होता। अच्छा, कोई मसला नहीं जी। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। चले जी, मुझे रास्ता दे बेटा। अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हुकूमत ने आपको मना नहीं किया कि आप झूले लगाए, इकट्ठे होता, कोरोना भी है? सर सभी कह रहे हैं, कोई कोई कह रहा है, कोई कहीं कह रहा है, वो फिर भी हमने किसी की हेल्प के साथ ये इधर लगाए हैं। अच्छा, किसकी हेल्प ली आपने? आदमी है को 2-3 है इसमें, इस चौक में ही है, तो उनकी हेल्प के साथ हमने बोला, तो वो कह रहा कोई जो बात यहाँ के नहीं, मोहल्ले वाले हैं वो कहते हैं लगा लें आप। लगाओ, कोई बात बच्चों नहीं। के लिए बच्चों ईद के लिए कैसी ईद गुजरी? शुक्र है अल्लाह पाक का। अच्छी गुजर गई, शुक्र है। बेटा ईद जी जी जी। बड़ी परेशानी इधर इधर इस पासे आओ, इस पासे आओ, इस पासे आओ, गल करी तो। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक बेटा। बेटा ईद ठीक गुजर गई आपकी जी? ईद मुबारक जी। ईद मुबारक। खैर मुबारक। अच्छा सर इतनी परेशानी रही है, काम ही नहीं है ऐसी, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ, ਬੱਚੇ ਆਂਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ, ਘਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ 2-4 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਫੇਰਾ ਚੱਲਦਾ, ਸਾਰਾ 300-350 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੇਰਾ ਚੱਲਦਾ। ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਸਰ, ਕੀ ਕਰੇ, ਪੇਟ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। अच्छा, बच्चे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਕ ਬੰਦ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। तो ਤੁਹਾਨੂੰ फायदा हो गया ना? कोई फायदा नहीं सर, अच्छा, पार्क खुलेंगी, बच्चे इधर आएंगे, फिर फायदा होगा। माँ बाप डरते बच्चे बाहर निकालते ही नहीं पाए। अच्छा, मुझे ये बताएं ईद कैसी गुजरी आप? ये सर परेशानी थी गुजरी है, कोई फायदा नहीं हुआ इधर। अच्छा, परेशानी है। हाँ। बच्चे तो एंजॉय कर रहे हैं। जुआए की कर रहे, 10 रुपए देते हैं, 2 बच्चे बैठ जाते हैं, 3 बच्चे बैठ जाते हैं, कैसी जुआए? बच्चों को मिलते ही 10-10 रुपए, क्या करें? माँ बाप को काम चलेगा तो पैसे देंगे ना माँ बच्चों बाप का को। काम चलेगा, बिल्कुल जी। चले जी, आगे चलते हैं। चलो बच्चों, मुझे रास्ता दे दो। चले जी, अब बाकी लोगों से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईद मुबारक बोल रहा हूँ बेटा आपको। खैर मुबारक। क्या किया ईद पे आपने? क्या कैसे एंजॉय किया आपने, बताओ जरा। अच्छी गुजरी है। अच्छी गुजरी है। मामा पापा को तंग किसने किया, बताओ मुझे। भी नहीं। अच्छा, सारे मिलके क्या बोलेंगे? जबरदस्त, ईद मुबारक जी, ईद मुबारक। आगे चलते हैं जी मजीद, तो माशाल्लाह
लोग जो है वो घुड़सवारी भी कर रहे हैं, हमने यहाँ पे देखा है। छोटा सा ये एरिया है, एक चौक सा बना हुआ है और घुड़सवारी भी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर? ईद मुबारक आपको सर, अच्छी गुजरेगी ईद माशाल्लाह। अल्लाह पाक ईद पे क्या पैगाम देंगे देखने वालों को? पैगाम यही कि कोरोना शुरोना से डरना नहीं, अल्लाह से डरना है। और जो है ये सारी चीज़ें जो है वक्त के साथ साथ ख़त्म हो जाएंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो जो है वो हुकूमती जो मामला है ये उससे ये जाए अल्लाह की तरफ रजू करें तो कुछ नहीं आपका बिगाड़ सकता। एहतियात ज़रूर करें, बेहतियाती से बचें और जो है वो इत्तेदाल के अंदर रहें। कुर्बानी जो है हमें याद दिलाती है वो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सुन्नत इब्राहीमी है। तो वो कुर्बान हमने गोश्त फ्रिजों में रख लिया, अच्छी चीज़ घर में रख ली, तो वो ये सारा साल भी खाते हैं। तकसीम करना चाहिए, तकसीम कर दें, गोश्त ख़त्म कर दें। सारा साल जो खाते हैं आप फ्रिजें ज़रूर बननी है। बिल्कुल सही बात। बहुत सारे लोगों को नहीं मिला, उन तक पहुँचाएँ, उन तक पहुंचाना चाहिए जी। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी अच्छी बात की। आगे चलते हैं जी, लोगों से बात करते हैं। आप देखें जी, लोग बच्चे जो है वो घुड़सवारी भी कर रहे हैं और ट्रेन भी है यहाँ पे, जो बच्चे ट्रेन में एंजॉय कर रहे हैं। हर किस्म का झूला जो है मुझे दिखाई दिया जा रहा है। सबसे पहले हम बच्चों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बेटा, ईद मुबारक। बेटा क्या हालात है, ईद कैसे गुजरी बताओ? कितनी कितनी ईदी मिली? कोई भी नहीं। जल्दी जल्दी बताओ, आप बताओ बेटा। मुझे चाहते मिले। अच्छा, कहाँ से ईदी दी, किस किसने दी आपको, बताओ जरा। मुझे मम्मी ने दी थी और अब्बू ने दी थी। चले बच्चे, ये ट्रेन जो है ये हमने हमेशा पार्क्स में देखी है, तो आम बाजार में आ गई। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक जी। वालेकुम सलाम। हाँ जी भाई साहब, खैर मुबारक। अल्लाह पाक ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਈ ਮੌਲ ਕਰ ਰਹੇ हैं, ईद कर रहे हैं। बेरोजगारी है, परेशानी है। अल्लाह पाक है, दुआ मंगते हैं साढ़े वजीरे आला ते पंजाब दी रब खैर करे, साढ़े कारोबार खोले ते रहमत करे। अच्छा, बस। तो कोरोना SOPs का ख्याल नहीं आप रखते? नहीं जी, अल्लाह पाक दी रहमत है, कोई कोरोना कराना को नहीं है। कोरोना मानते ही नहीं तुसी? नहीं, अल्लाह पाक दी रहमत है, कोरोना को नहीं है। कोरोना नहीं कोई कोरोना। चले जी, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ईद मुबारक। भाईजान ईद मुबारक। इधर आ जाए, मेरे पास आ जाए, इधर आ जाए। क्या हाल है? आप मेरे साथ गुफ्तगू करें, उधर ना देखें। मुझे ये बताएं, ईद कैसी गुजरी आपकी? बहुत अच्छी गुजरी। आप ईदी लेते हैं या आप देने वालों में? आप तो देने वालों में से हो। छोटे होते लेते रहे ईदी? छोटे बहुत दी है। जितनी आप छोटे होते ईदी लेती थी उतनी आप देते हैं या डंडी मार जाते हैं? नहीं, उतनी तो नहीं दे सकते, लेकिन अभी उस लेवल पे पहुंचेंगे जब देने के। अल्लाह पाक जो है आसानियां पैदा करे। अच्छा, ये आप यहाँ के मोहल्लेदार हैं? हाँ जी। तो पार्क्स में झूले लगते हैं, आपने मोहल्ले में लगवा लिए? ये एक्चुअली बात ये है कि पार्क्स बंद है, SOP है, कोरोना है और सब यहाँ पे आप देख भी रहे होंगे किसी ने SOP को फॉलो नहीं किया। लेकिन यहाँ पे अगर आप कल आते तो आपको पता चलता है यहाँ पे क्या हालात है। तो ये अभी इंशाल्लाह ताला हमारे जो चेयरमैन है, आप लोगों ने सफाई करवाई है, लोगों के लिए एंटरटेनमेंट का अरेंज करवाया है और यहाँ पे ये सारे लोग आए हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं कि एक अच्छा माहौल क्रिएट हुआ है और ये सारा LWMC को भी क्रेडिट जाता है और सारे लोगों को जाता है जिन्होंने यहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट को एक भरपूर तरीके से नो डाउट काम किया। वज़ीर आला ने भी हिदायत की थी, जबरदस्त काम किया। मुझे ये बताएं, आपने इंतजामात तो करवा लिए, लेकिन कोरोना के हवाले से को करना चाहिए था मास्क। एक्चुअली हर एक को कोशिश इनफरादी भी होनी चाहिए। हर एक को अब थ्रू मीडिया हर एक प्लेटफॉर्म पे बात हो रही है कि आप अमल करें, लेकिन अब ये लोग नहीं कर रहे। इनफरादी आप डेवलपमेंट भी होनी चाहिए, हर एक को पता होना चाहिए क्या कोरोना के साइड इफेक्ट्स हैं, क्या इफेक्ट ये कर सकते हैं। कैंपेन बच्चों के लिए होनी चाहिए, बच्चों को पता होना चाहिए। कैंपेन बहुत हुई हैं, अच्छा, लेकिन आप लोगों को भी हाँ, और अल्लाह पाक करम करे इस मुल्क पे, इस मुल्क के रहने वालों पर। तो इंशाल्लाह ताला हम आगे बढ़ रहे हैं और इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। इंशाल्लाह जी आगे बढ़ेंगे जी। सारे बच्चे मेरे साथ आ जाए। जी बेटा, क्या कहना चाहते हैं आप, बताओ। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। बच्चे सारे इधर आ जाए मेरे पास जी, बच्चे सारे इधर आ जाए। सारे बच्चे इकट्ठे हो जाए, आपने मिलके जो है ईद मुबारक बोलना है और हमने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाना है। सब क्या बोलेंगे? पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद। नाज़रीन, अब वक्त छोटी सी ब्रेक बाद वापस आते हैं और मजीद लोगों से बात करवाते हैं। मनहाज यूनिवर्सिटी। ये हम शहर में लाशों के हवाले से कुर्बानी के बाद जो ताफुन फैलता है या उसकी गंदगी की सफाई कैसे होती है, इस हवाले से हम लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के जो MD हैं शाहजेब हुसैन साहब, ये मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, ईद मुबारक आपको। आपको भी ईद मुबारक और अवाम नास को भी ईद मुबारक हमारी तरफ से। बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, आपने वक्त दिया। सर, क्या सूरत हाल है? हमने देखा है कि जब भी कभी कुर्बानी होती है
तो अलाइशें जो हैं शहर में नज़र आती हैं, ताफन फैलता है, बदबू। इस दफ़ा मैंने बड़ी एक हैरानकुन चीज़ देखी, तो गुलाब का अरग छिड़क रहे हैं माशाल्लाह आप, ये क्या सूरत हाल है, मुझे ज़रा अंदर की बात बता दें। देखिए जी, हमने इस दफ़ा कोशिश की, मैंने चंद दिन पहले चार्ज लिया था इस इदारे का। ईद प्लान बना हुआ था, उसमें जो लकूना थे वो हमने मुशावरत के साथ हुकूमत की गाइडलाइंस की रोशनी में उनको प्लग इन किया। वज़ीर आला साहब जो हैं उनकी लीडरशिप में, हमारे सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट डॉक्टर अहमद जावेद काजी साहब, हमारे चेयरमैन साहब जो हैं रियाज अमीर साहब, उनकी जो बड़ी वैल्यूएबल गाइडेंस और लीडरशिप रही है उसकी रोशनी में हमने उनको प्लग इन किया। और हमारी कोशिश ये थी कि अवामुन्नास को अनप्रेसिडेंटेड जो है ना हम सर्विसेज इस दफ़ा प्रोवाइड करें। और मैं ये समझता हूँ ये बड़ी खुशी की बात है कि हम अवाम की अदालत में सुरखरू हो गए हैं और मीडिया की अदालत में भी सुरखरू हो गए हैं। जिस तरीके से मीडिया की ईगल्स आए होती हैं हमारे ऊपर। अच्छा, मीडिया आपको ये तो लगता है कि मीडिया हमेशा आपको तनकीद ही करता है, लेकिन इस तरह अप्रिसिएशन काफी मिलती है। मैं वही कह रहा हूँ कि क्या चक्कर है, मीडिया से ताल्लुक खत्म हो गया है? नहीं जी, अच्छा हुआ है, खत्म हो गया पहले से। मीडिया के साथ जैसा हमारा पहले से अच्छा ताल्लुक था आज भी उसी तरह ही बरकरार है। मीडिया तो जी न्यूट्रल रिपोर्टिंग करता होता है, आपको जैसे कि पता है। और ये जिस तरह मीडिया ने हमारे साथ कदम से कदम मिला के चले, हमें डेफिनेटली कोई हमारी कमी भी थी, उन्होंने हमें टाइम पे निशानदेही की, हमने उसको फ़ौरन प्लग इन किया। लेकिन जिस तरीके से मीडिया की तरफ से भी हम सुरखरू हुए हैं, ये हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए, इस शहर के लिए एक एजाज़ का बाइस है। मैं शहर लाहौर के जो रिहायशी हैं उनको भी मुबारकबाद अदा करना चाहूँगा और उनको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिस तरीके से उन्होंने हमारे साथ ताउन किया, ये उसके बगैर कभी भी मुमकिन नहीं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैं उन सैनिटरी वर्कर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो बिल्कुल थोड़ी तनख्वाह में आपके लिए इस गर्मी में उस गंद के अंदर उतर के आपकी सफाई करते हैं। अच्छा सर, मुझे यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, आप यहाँ मुझे थोड़ा टेक्निकल तरफ आ जाते हैं कि इसका प्रोसेस इस दफ़ा क्या हुआ है, डिफरेंट क्या हुआ है, कैसे जो है वो लाशें शहर से उठाई गई हैं, कौन सी मशीनरी इस्तेमाल की गई है और अब तक टोटल फिगर कितना आया ज़रा? जी, इसमें हमने 3400 जो है ना एक्स्ट्रा पिकअप्स हायर की थी ताकि हम टाइम पर जो है ये ऑफल्स कलेक्ट कर सकें। रेंट पे पिकअप हायर किया आपने? जी बिल्कुल। हमारी रूटीन में ऑपरेशनल जो व्हीकल्स हैं वो तकरीबन है 800। ठीक है। डेफिनेटली उनमें कोई वर्कशॉप वगैरह गई होती है, कभी आ रही होती है रिपेयर होके, लेकिन ऑन एवरेज 800 व्हीकल्स हैं। तो डेफिनेटली ये आपको पता है ईद पे रूटीन में हमारी कलेक्शन होती है 5000 टन अराउंड सॉलिड वेस्ट की। ईद पे ये चली जाती है 16000 टन, 17000 टन पे भी चली जाती है। इस दफ़ा जो है हमने चूँकि ये जो हमारा ईद का था इवेंट, इसको एफिशिएंटली गुजारना था और ख़ास तौर पे जब रेन फोरकास्ट थी तो हमने उसके लिए भी इन एडवांस प्लानिंग करनी थी ताकि उस सिचुएशन में पैनिक ना क्रिएट हो। तो हमने 3400 व्हीकल हायर की थी एक्स्ट्रा इन 3 दिनों के लिए, जिनका काम यह था कि वो कोने कोने में जाएं और उन लाशों को इकट्ठा करें। ठीक है। इसके अलावा हमने अपनी एफिशिएंट एंड कंप्लीट डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, जिसमें हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, हमारा फिजिकल रिसोर्स है, उसको इंश्योर किया फील्ड में, उसकी टाइट मॉनिटरिंग की ताकि एवरीवन शुड बी इन फील्ड। इसके अलावा हमने 5 जो डंपिंग साइट्स बनाई शहर में ताकि जो हमारी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डंपिंग साइट है उस पर प्रेशर ना पड़े, तो वो भी हमने बड़ी साइंटिफिक ग्राउंड्स पर बनाई। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसे आपको नज़र आ रहा है कि इस वक्त हम अर्के गुलाब भी छिड़काव कर रहे हैं। आपको पता है ताफुन का एक माहौल क्रिएट हो जाता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उस ऑर्डर को हम ये भी कर रहे हैं। चूना हमने सफिशिएंट क्वांटिटी को, इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर डिसइंफेक्शन। चूना तो ऐसे लग रहा था कि शहर में किसी का इस्तकबाल होने जा रहा है, तो मेरा ख्याल है अवाम का इस्तकबाल कर रहे हैं। ये अवाम का इस्तकबाल है जी। अच्छा। और अवाम का शुक्रिया है जी। और ये इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आपको पता है ये जो ऑफल्स होती हैं ये बायो हैज़र्ड होती हैं, बायो हैज़र्ड। तो ये जो चूना होता है ये डिसइंफेक्टेंट का काम करता है और ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी होता है। इंपॉर्टेंट। बिल्कुल ठीक है सर, मुझे यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ बताइएगा, कोई शिकायत तो मौसूल होती होंगी कि भाई आपके लोग नहीं काम कर रहे, ऐसी कोई शिकायत? ऐसा नहीं हुआ कि जी काम नहीं कर रहे, ये है कि लोग शिकायत कर देते हैं कि जी ये किस्म की शिकायतें आती हैं? जी हमारे यहाँ पे इलेक्शन पड़ी हुई हैं। अच्छा। अब देखें डेफिनेटली इलेक्शन तो जनरेट होनी है जी, वो आनी भी है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप उन्हें टाइम पे कलेक्ट करके उस एरिया को क्लियर कर दें। ठीक है। तो ईद के पहले रोज अगर नहीं केस उठाई गई तो कोशिश ये है कि दूसरे रोज उठा दी। नहीं, उसी रोज हमने रोजाना की बुनियाद पे चांद रात से एक रात पहले से लेके अब तक रोजाना की बुनियाद पे रात को हम जीरो वेस्ट करके सोते हैं। बिल्कुल ठीक है सर। इसमें कोई करप्शन की भी शिकायत मौसूल हुई है कि आपके लोग जो हैं वो करप्शन तो नहीं कर रहे इस हवाले से? किसी किस्म की शिकायत आपको कोई नहीं हुई। और आपको पता है कि हमारे इदारे की अब जीरो टॉलरेंस है कोई भी मेल प्रैक्टिस के ऊपर। अगर किसी को
ये महसूस होता है कि ये है, तो वो बिल्कुल कानूनी तरीक़ेकार के मुताबिक अपनी कंप्लेंट हमें जमा करवाए, प्रेफरेबली सबूत के साथ करवाए। सर आपकी कोई ऐसे एम्प्लॉयज हैं जिनकी कुछ सैलरीज अभी तक नहीं मिली, तो ऐसी शिकायत मौसूल हो रही है? तो मैं अभी जब आया ही था ना, उस वक्त ये पुराना इशू चल रहा था। अच्छा। वो रिजॉल्व हो गया। हमने वो इमरजेंसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग कॉल करके उसमें उसको रिजॉल्व बिल्कुल कर ठीक है। दिया। सर ये जो डंप करते हैं, जितनी लाशें हैं, गंदगी है, जो आंतरियां होती हैं और ओजरी, फिर इसका आगे क्या होता है? आप ये लोग आइडियली तो ये चीजें जो है ना रिसाइकल होनी चाहिए, मुख्तलिफ चीजों में होती हैं, बायोडीजल में कन्वर्ट सारी दुनिया में ऐसे ही होता है। सारी दुनिया में होता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे उसका उस तरह से ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है। ठीक है। तो हमें अनफॉर्चुनेटली उनको डंप करके दफनाना पड़ता है। ठीक है। जो कि अगर हम बात करें ना रिसोर्स एफिशिएंट तरीके से, तो वो तरीकाकार ये रिसोर्स एफिशिएंट नहीं है। नहीं है। हमारी कोशिश होगी, क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक मामला है, मैंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया, मेरी कोशिश होगी कि हम ऐसा कोई मैकेनिज्म इंस्टॉल करें ताकि ये जो रिसाइकलिंग जो सॉलिड वेस्ट है ये हमारे लिए एसेट बने। बिल्कुल ठीक है। इस मुल्क के लिए रेवेन्यू जनरेट करे। तो इंशाल्लाह ताला देखें जी अगले कुछ चंद महीनों में। ये भी बड़ी देर से काम हो रहा है कि इन तमाम जो सॉलिड वेस्ट है इससे जो है ईंधन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल, मैंने जैसे बायोडीजल का जिक्र किया, बिल्कुल ऐसे ही है। तो यही है कोशिश कि इसको हम तमाम जो है ना, क्योंकि बाहर के मुल्कों में ये जो वेस्ट है इसे एसेट कहा जाता है। बिल्कुल ऐसे ही तो है। हमारा भी यही है कि इस वेस्ट को हम बजाय इसके कि जस्ट डंप कर देते हैं। जब आप दफनाते हैं सारी चीजों को, वो एरिया सरकारी जमीन होती है सारी? जी जी बिल्कुल, या तो सरकारी होती है या फिर हम एक्वायर करते हैं या रेंट पे लेते हैं। ये कौन कौन से एरिया कितने लाहौर में है जहाँ पे? 5 एरिया थे जिसमें कि हमने ये डंपिंग साइट बनाई थी। लक्कोडेर, संदर, महमूद बूटी एंड सोन सोफर 2 और हैं। तो वहाँ पे हमने ये 5 जो है ना साइट्स बनाई थी, और हर साइट में तकरीबन जो है ना 30 से 50,000 टन इनटेक की कैपेसिटी थी। बिल्कुल ठीक। तो ये सफिशिएंट थी, बहुत ज़्यादा थी, हमने बना ली थी। प्रॉपर रैम्प बनाए थे ताकि नीचे तक व्हीकल जाए, फिर उसकी प्रॉपर लेयरिंग की है ताकि जो उसकी तदफीन है चीज़ों की वो साइंटिफिक बुनियादों से हो, एनवायरनमेंट को कोई हैजर्ड ना हो। ये तो बड़े ज़बरदस्त आपने प्रोसेस बताया, बात होगी। अब ये बताएं कि वज़ीर आला साहब से जब फर्स्ट मीटिंग हुई कि भाई ईद आ रही है, तो अब जो है ना सैट हुई हो सारे, तो पंजाबी के अंदर ना सीधे हुई हो तो अभी शहर में साफ करना है। क्या ब्रीफिंग दी गई वज़ीर आला साहब के, और अब आपको यकीनन कोई एप्रिसिएशन भी मिलेगी? देखिए जी, बात यह है कि हमारे जितनी भी लीडरशिप है ना, वो एक इंतहाई कंपोज रह के तहम्मुल से बात करने वाले लोग हैं। तो हमारी जितने भी ऊपर से टॉप से हमें हदायत आई हैं, वो कतन भी इस तरह की वार्निंग वाली नहीं थी। अच्छा। वो एक एडवाइस फ्रेंडली थी, और हमें फ्री हैंड दिया गया पूरा, ठीक है ना, और हमें विजन बता दिया कि जी दिस इज व्हाट वी वांट। ठीक है। नाउ इट इज योर रिस्पांसिबिलिटी, आपके जो फ्री हैंड दे दिया आपको, तो गेट इट डन। तो हमें सपोर्ट थी पूरी गवर्नमेंट की तरफ से, फ्रेंडली इन्वायरमेंट में हमारे हायर अप्स की तरफ से। अच्छा सर, एक बड़ा ज़बरदस्त एक ओपिनियन है एक लोगों का, जो लोगों को एक क्लियर होना चाहिए। आप माशाल्लाह एमडी हैं, कितने अरसे से एमडी हैं? जी मुझे मेरा ख्याल है 8 दिन हुए हैं, 7-8 दिन। 7-8 दिन हुए हैं। इससे पहले किस शोबे में थे आप? मैं जी, मुझे ये इजाफी चार्ज है मेरे पास। वैसे मैं हूँ एडिशनल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट। इसका मतलब आप ब्यूरोक्रेसी में आते हैं? जी जी जी। तो एक तासुर है वहाँ में कि ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही, हुकूमत का साथ नहीं दे रही। लेकिन हमने इस मामले में देखा है कि आपने जो है वो सीएम साहब की बात भी मान ली और काम भी कर दिया। तो ये तासुर क्यों है आवाम में? कुछ अपोजिशन जमातें भी बात करती है, आपने भी सुना होगा। देखिए बात ये ना कि परसेप्शन और रियलिटी में फर्क होता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि क्लियर हो जाए। और इसमें मैं मीडिया के तफस्सुस से चाहूँगा कि आप लोग भी अपना रोल जो है ना किरदार अदा करें, और ये अगर कोई चीज़ इस तरह प्रवेल कर रही है, ठीक है ना, इस मिसपरसेप्शन को क्लियर किया जाए। रियलिटी जो है वो ये है कि हम सब पाकिस्तानी हैं, हमारी औलादों ने भी यहीं पे रहना है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट है चाहे जो मर्जी है, ठीक है ना जी। मेरे बच्चों का बाहर कोई घर नहीं है, मेरे बच्चों ने यहीं पे रहना है। अगर आज मैं काम करूंगा तो अपने आने वाले जनरेशंस को एक बेहतर बिल्कुल माहौल दे के जाऊंगा। पाकिस्तान हमारा, हमने काम करना उसके लिए, ठीक है ना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ऐसा कोई भी जो है ना, जो आप कहते हैं ना ट्रेंड, वो मौजूद नहीं है हुकूमत में। सर जिन लोगों ने काम किया है, दिन रात 3 दिन लगाए हैं, उनके लिए कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन भी है? बिल्कुल बिल्कुल, हमने जो हमारे सैनिटरी वर्कर्स हैं उनके लिए पहले ही अनाउंस किया हुआ है 15 दिन का हम उन्हें ना ईद बोनस देंगे, यानी कि 15 दिन के बराबर जो सैलरी है वो उन्हें ईद बोनस मिलेगा। लेकिन आपको नहीं मिलेगा, आप आगे दे रहे हैं। ऑफिसर्स को कोई नहीं है, हमने ऑफिसर्स के लिए कोई। लेकिन ऑफिसर की तनख्वाहें बढ़ दी सारे बजट में, ये देखे ना। नहीं बढ़ी। कहते हैं सिविल सेक्रेटरी का जो स्टाफ है उनकी तनख्वाहें बढ़ गई है। नहीं जनाब, किधर बढ़ी है? आप हमारी पे स्लिप निकाल लें। अच्छा, आप ऑफिसर की जो है वो सैलरी नहीं बढ़ी, आप उनके लिए नाम दे रहे हैं? नहीं, मैंने आपसे जिक्र किया जो सैनिटरी वर्कर है जी, उसको नाम मिलेगा, उनको नाम मिलेगा। हमारे LWMC के ऑफिसर्स हैं उनको नहीं मिलेगा। बिल्कुल ठीक है। ऑल्दो अब इस परफॉर्मेंस के बाद दे आर डिमांडिंग। लेकिन आप
विल पुट अप द Verbally कह तो सकते हैं ना, नहीं ऐसे नहीं शुक्रिया तो अदा कर नहीं, सकते हैं। शुक्रिया तो हम कर रहे हैं लेकिन ये जो फाइनेंशियल मामला है ये हमें बोर्ड में लेके जाने पड़ेंगे। चलें, अल्लाह पाक जो है आपका डिपार्टमेंट और मजबूत करे, हमारी जी, दुआएं बहुत एक शुक्रिया मरतबा फिर जो है हमारी तरफ से आपको, आपके डिपार्टमेंट को, फैमिली को दिली ईद की बड़ी खुशियां वाले को बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपने सुना कि जो दीगर लोग हैं और दीगर जो हैं उनके लिए जो है वो सैलरी बढ़ाने का जो है वो मामला भी ज़ेर गौर था और अप्रिसिएशन दी जाएगी जिन लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया। और एमडी साहब जो है वो फील्ड में मौजूद हैं और लोगों के साथ ईद के तीसरे रोज़ भी काम जारी है। ये वक्त तो छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं और दीगर लोगों से आपकी बात करवाते हैं। ब्रेक के बाद नाज़रीन खुशामदीद, हम मौजूद हैं इस वक्त लाहौर लक्ष्मी चौक में। इसका तीसरा रोज़ है और लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के एमडी के साथ आपकी बात कराई, उन्होंने गुफ्तगू की और यहाँ पे सेंट्री वर्कर भी मौजूद है जो सफाई सुथराई बेस जो है जो लोग काम करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। हम इनसे बात कराएंगे ईद कैसी सेलिब्रेट की सब लोगों ने, इन्होंने कैसी की। अस्सलाम वालेकुम, तमाम लोगों को ईद मुबारक जी। अच्छा, कैसी ईद गुजरी जी? A1 फर्स्ट क्लास। अच्छा, लेकिन एक मसला है जी जी, 2 महीने हो गए पे नहीं मिल रही, तनख्वाह नहीं मिली। वो एमडी साहब कहते हैं तनख्वाह मिल गई है। ये रोला बना है। अब नंबर का जब तक नहीं ना आएगा जी जी मैसेज तब तक तनख्वाह नहीं मिलेगी। अच्छा, अभी तक मैसेज नहीं आया। अब गरीब करे तो करे क्या? किन्होंने शिकायत लाई है? किसे लगाए हम? किसे लगाए जी? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी, वालेकुम। इशू है क्या? काम ठीक है साਡਾ हो रहा बस। ठीक है, आज पक्के मुलाजम है। ठीक है, सहूलत कोई नहीं, तनख्वाह नहीं बढ़िया। की सहूलत नहीं है? मैंने तफसील दसो जरा। मैं कोई तनख्वाह बारे बस। अच्छा, तनख्वाह नहीं मिली इतने? तनख्वाह सानू तो मिल गई। ठीक है, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ की मसला की है दसो जरा। ਤਨਖਾਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ की कहते की ने? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ। हाँ जी, तुसी दसो जी, काम ठीक जा रहा है? ਹਾਂਜੀ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ मसला को परेशानी? ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। कोई नहीं। अच्छा, तनख्वाह क्यों नहीं दी? की कहते की ने वजह की? ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਭਾਵੇਂ ईद आई है जो मर्जी आई है, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ किवें गुजारा ਹੁੰਦਾ दसो जरा। ਬਸ ਉੱਪਰਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ। A1 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ, ਪਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਗਰੀਬ ਕਰੇਗਾ ਕੀ? हाँ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹ ਗਰੀਬ ਕਰੇਗਾ ਕੀ? चलो तो एमडी साहब ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ आ जाएगी। ईद बाद मसला हल होएगा। चले जी, बड़ी मेहरबानी जी। दीगर लोगों से भी बात करते हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक। वालेकुम सलाम जी। की काम करते रहे ईद ते 3 दिन? सफाई की है सरकार। केरे इलाके साफ किए ने? आज तीसरा दिन है। ਅਸੀਂ ਕਿਲਾ ਗੁਰਜਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੇ ਆ। अच्छा, की कहोगे ईद ते लोगों ਨੂੰ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਾਮਨ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। अच्छा, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਅਸੀਂ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ठीक है। ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਸਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ। कोई मसला कोई परेशानी? ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ। अच्छा, लोग ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਫਾਈ ਵਾਲੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਜੀ ਸਰ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ? ਪੈਸੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਖੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ? ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਜੂਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਈਦ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ? ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਗਏ ਹੋ ਕਿਧਰੇ, ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਈਦ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪੈਸੇ ਦਿਓ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਆਪ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸਫਾਈ ਅੱਛੀ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਕੇ ਨਾਮ 150 ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਚਾਹ ਪਿਆ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਖਵਾ ਦਿੰਦਾ। इस तरह करके इतना मतलब है कि लोग ऐसी गल बनी है कि जनाब वो आते हैं, वो कहते हैं कूड़ा करकट उठा के ले जाएंगे लेकिन हमें पैसे भी दो। वो कूड़ा करकट जो है गलत तरीके नाल खिलार देने। जिस तरह कंपनी का आर्डर है उस तरह कूड़ा नहीं उस तरीकाकार की है दस दो आवाम नूं पता कि आवाम नूं पता चल जाए। चौथी मंजिल तो कूड़ा सुट्टदे ने, थल्ले विच शीशे दे गिलास हुंदे ने, कप हुंदे ने, वो आके थल्ले डिगदे ने, कईयां दे सिर च भी वजदे ने। ठीक है, ਅਸੀਂ 13 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕਰਨਾ ਲੇਕਿन ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੂੜਾ? ਸ਼ਾਪਰ ਬੈਗ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ। ਉਹ ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਉਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿਲੜ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਗੰਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ईद का मौका, खुशी का मौका है तो लोग अपनी खुशी की जोड़ा है वो को खाना खिला देंगे ने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे लोग ने
और बहुत गलत लोग भी। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਈਦ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕੋ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। हाँ जी वो भी लोग तावन करते हैं। ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ हाँ ਨੇ। बिल्कुल बिल्कुल। ਚਲੋ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਈਦ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾवन ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਮਲਬਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮਲਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮਲਬਾ ਲਹਿਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੂੜਾ ਲਹਿਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ठीक है, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। चले बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक। तो ईद गुजर गई, अच्छी गुजरी या कैसे गुजरी? ए1 गुजर गई। लोगों ने तावन किया सफाई में? हाँ जी अल्लाह का शुक्र है। कोई शिकायत? नो सब A1 है। की मैसेज दोगे ईद के मौके पे? सर ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ? मैं लाशा वाली गड्डी मंगवाई आ रही है। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੜਾ ਕਰਨਾ। दसो की मैसेज देना, दसो ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਤਾ दसो, खुल के गल करो। ਲਿਆਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਸੈਲਰੀ ਸਾਡੀ ਘੱਟ ਆਈ ਸੀ। अच्छा, 18000 ਤਨਖਾਹ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚਾਹੀ ਸੀ 12-13,000। बिल्कुल ठीक है। ਹੁਣ ਵੀ 18000 ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਤਨਖਾਹ। ਫਿਰ 12 क्यों घटी है? कहते की ने क्यों घटी, वजह की है? यही हुकूमत बदली हुई है ते लिहाजा कोई कर नहीं सकता। कोरोना की वजह तो घटी गई है ते कोरोना ना साडा ते कोई लैंग तो तनख्वाह मिल रही है ਤੁਹਾਨੂੰ? हाँ जी 12,500 ਮਿਲਿਆ ਕੱਟ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਘਰ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਜ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ ਉਹਦੇ ਕੋ ਫੜ ਕੋਈ ਬਸ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਨਿਜ਼ਾਮ 12-13,000 ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੋਗੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤਨਖਾਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਸਹੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਨਖਾਹ ਸਹੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। चलो तनख्वाह ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ भी बिल्कुल मिलनी चाहिए जी, तनख्वाह मिलनी चाहिए जी। आगे चलते हैं जी, बाकी और लोगों से बात करते हैं। आपने सुना एमडी साहब से हमारी बात हुई तो उन्होंने वो बोला कि हमारा ऐसा कोई इशू नहीं है, सैलरी का इशू था, रिजोल्व हो गया। लेकिन बहुत से ऐसे वर्कर हैं लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के जिनको तनख्वाही का इशू आ रहा है, जिन्होंने अपने खुद बताया है। ये अलाशे उठाने वाली गाड़ी है, जैसे कि एमडी साहब ने बताया कि जो गाड़ियाँ वो रेंटेड ली जाती हैं और इनसे हम बात करते हैं कि सूरत। अस्सलाम वालेकुम जी, अच्छा आप ड्राइवर हैं इस गाड़ी के? अच्छा आप ड्राइवर हैं, क्या हाल चाल है आपका? लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने गाड़ी हायर की आपसे, किराए पे हायर की, क्या तरीकाकार था, कैसे रब्ता किया, कितना किराया डिसाइड हुआ? जो भैया भरे ना उन्होंने किया। अच्छा, हमने सिर्फ प्लानिंग करनी है अपनी, 4 दिन के लिए, कोई 5 दिन के लिए करता है, कोई 3 तो आपके पास लाइसेंस है, दिखा सकते हैं मुझे? घर पे भरे सारे पेपर। हाँ जी, पेपर सारे घर पे भरे। लेकिन आपके पास लाइसेंस? ये सब लाइसेंस की कॉपी, आईडी कार्ड की कॉपी, गाड़ी की कॉपी लेते हैं तो फिर गाड़ी लगती है। चलो इन्होंने तो दे दी ना। हाँ जी, गाड़ी ड्राइव करते हुए लाइसेंस होना चाहिए पास, वो तो है कि नहीं होना चाहिए? तो आपने क्यों नहीं रखा हुआ? सर छुट्टी है ना, इसी वजह नहीं रखा। छुट्टियाँ पर्स आगे पीछे हो जाएगी। सर आपने गाड़ी की रखी हुई है, पास पैसे रखे हुए हैं, लाइसेंस रख लेते, क्या फ़र्क पड़ना था? अब कैसे हम ये लोगों को बताएंगे कि आपके पास लाइसेंस है? वो तो है नहीं, कॉपी है थी, लेकिन घर है। हाँ जी घर है। आप इस वक्त आपके पास नहीं है? इस वक्त नहीं है। चलें, मुझे ये बताएं, यहाँ जो लोग हैं, ईद मुबारक जी, क्या हाल है? ठीक है, ईद कैसी गुजरी आपकी? अच्छी गुजर गई है। बड़े आपके दोस्त कहते हैं सैलरी का इशू है, कट लगे हुए हैं, ये मिलती नहीं सेंट्री वर्कर को 2 मांगी, ऐसा क्या मसला है? हाँ जी हमने जो 2 महीने जब हो जाते हैं, दूसरे महीने के एंड पर जाकर सैलरी हमें मिलती है। अच्छा, जैसे 28 तारीख होगी, 27 होगी, तब जाकर हमें सैलरी मिलती है। हमने इसी चीज़ से पर परेशान है। हमने मकान का किराया वगैरह देना होता है, क्योंकि वो मालूम मकान भी कहते हैं आप कौन सी नौकरी करते हो जिधर से आप लोगों को पैसे नहीं मिलते। ठीक है, बंदा शर्मिंदगी से कह भी नहीं सकता सरकारी नौकरी करता। हम उनसे वादा कर लेते आप कल आ जाइएगा, वो जब आते हमें आगे से पैसे नहीं मिलते, तो आगे से हम जलील ही होना है। हमने हम क्या करें? तो क्या कहते, क्या डिपार्टमेंट आपको क्या कहता है, क्या होना चाहिए? अब ईद का मौका है, ईद पे हर किसी का दिल करता है नए कपड़े पहने, जो है वो उसका किसी भी मज़हब से बेशक ताल्लुक़ है, और खाना शाना अच्छा बनना चाहिए घर में। तो घर वाले फिर क्या कहते हैं, कैसे गुजारा होता है? बच्चे ऐसे ही होता है, जब इधर से ड्यूटी से फारिग होते हैं, प्राइवेट वगैरह काम कर लेते, सफाई कर लेते, तो ऐसे घर का खर्चा चल जाता है। हमें सैलरी टाइम से मिले, हम भी अपने बच्चों में टाइम से जाए। अच्छा, जब आप सफाई वगैरह करते हैं, लोगों का कूड़ा करकट उठाते हैं जी, तो लोग ताउन करते हैं आपसे? नहीं जी, क्योंकि मसला इशू क्या आता है मुझे बताएं जरा। इशू यही आता है, अपना हम काम वगैरह करते, झाड़ू मार के कचरा वगैरह उठाते हैं, हमने कभी मुंह से नहीं मांगा कभी। अगर कोई किसी का दिल किया
10-20 देने को या 40-50 देने को दे दिए तो रख लिए, हमने कभी मांगे नहीं है। लेकिन लोग खुशी से दे देते हैं। हाँ, वो ऐसे वही कह रहा हूँ ना, प्राइवेट काम कर लिया जब किसी ने दे दिए, ऐसे हमारे घर का चट चल जाता है। चलें जी, आप तो बात करते हैं, ईद मुबारक जी आपको। अच्छा, आप मुझे बताएं, आप जब लोग तावन करते हैं, कूड़ा करकट उठाते हैं, क्या तावन करते हैं, किस किस्म किसी को खुशी से 50-100 रुपया दे देते हैं ईद के लिए, किसी के लिए चलो ईद आप रख रहे आप। ठीक है, लेकिन लोगों को शिकायत है कोई लोग कूड़ा करकट बाहर आम जगह फेंक, बहुत खुश है, खुश हैं। सारे खुश हैं। चलें जी, बड़ी मेहरबानी जी। ये लोग थे और ये बता रहे थे कि इनकी सैलरी का इशू है। ये जो गाड़ी है आप देखें, ये रेंट की गाड़ी है जिन्होंने हायर किया लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने, और ये अलाशें और कूड़ा करकट उठाने वाली गाड़ी है जो रेंट पे ली जाती है। एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये हमने देखी है कि जो गाड़ी का ड्राइवर है उसके पास लाइसेंस जो है वो नहीं है। उसने ये बोला है कि लाइसेंस जो है वो घर पे है। अब हमें नहीं पता कि घर पे है या नहीं है। बाकी जो है दीगर अफराद कोशिश करते हैं, उनसे बात करते हैं। ईद का मौका है, खुशी का मौका है कि लोग किस तरीके से जो है वो मामला कर रहे हैं। जैसे ये लिखा हुआ है कि लाहौर शहर की सफाई में पेश क्लीन लाहौर, ये भी एक गाड़ी मौजूद है। अब ये तमाम गाड़ियाँ जो हैं ये इस काम के लिए काम कर रही हैं। आगे चलते हैं मज़ीद लोगों से बात। नाज़रीन, आपने देखा कि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जो गाड़ियाँ हैं वो ये स्प्रे कर रही हैं। ये स्प्रे जो है अर्के गुलाब है, ताकि जो है सफाई सुथराई हो, ताफुन ना फैले, गंदगी ना फैले, बदबू जो है वो कम हो। आज इनका तीसरा रोज़ है और हम जो है बच्चों से भी आपकी बात करवाई है, मुख्तलिफ लोगों से बात करवाई है। ये हमारे वार्डन हजरात हैं जो ईद पे जो है ड्यूटी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ईद मुबारक। वालेकुम सलाम सर, खैर मुबारक। क्या कैसी ईद गुजरी आपकी? अल्लाह का शुक्र है, अच्छी गुजर गई। तीनों दिन ड्यूटी पे माशाल्लाह? नहीं, एक दिन रेस्ट थी। अच्छा, पहला दिन रेस्ट था, कुर्बानी की, कुर्बानी के लिए रेस्ट की। अच्छा, आप ईद के जब ड्यूटी करते हैं तो आपका दिल तो करता होगा कि तीनों दिन ही घर वालों के साथ गुजारे। बच्चे मिस करते हैं आपको? ये ज़ाहिरी बात है जनाब, लेकिन ड्यूटी भी एक ड्यूटी देनी है हमारा फराइज़। तो ईद पे लोग ताउन करते हैं आपके साथ? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। कोई मैसेज देना चाहते हो ईद के मौके पे लोगों को या किसी को कोरोना के हवाले से? जी जी, कोई भी मैसेज है। आप ड्यूटी कर रहे हैं ना, आपके साथ लोग ताउन करना चाहिए, कोरोना SOPs को फॉलो होना चाहिए। लोग माशाल्लाह जी बड़ा ताउन करते हैं, अच्छे हैं माशाल्लाह। हमारे साथ भी ताउन करें, अगर हम किसी वजह से उनको रोकते हैं तो हमारी भी मजबूरी होती है हमारे साथ ताउन किया करें। जो उनका रूड बिहेवियर है ना वो ज़रा वो नहीं होना चाहिए, लोगों को ताउन करना चाहिए। चलिए जी, इनके साथ बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ईद मुबारक। ईद मुबारक कह रहे हैं सर आपको? खैर मुबारक सर आपको। तीनों दिन ड्यूटी पे? माशाल्लाह। ये देखिए जी माशाल्लाह, क्या नाम है जी? फारूक कंबो साहब। तीनों दिन ईद की ड्यूटी है। फारूक कंबो साहब लाहौर से ताल्लुक है, बाहर से? नहीं, मैं आउट डिस्ट्रिक्ट ननकाना साहब। ननकाना साहब से। अच्छा, तो शादी हुई है माशाल्लाह? जी अल्हम्दुलिल्लाह। भाभी बच्चे याद करते हैं ईद पे? मैं अपनी फैमिली के साथ इधर आया। अच्छा, फैमिली के साथ ईद यहीं पे गुजारते हैं। तो जब आप लोग ड्यूटी पे होते हैं तो आपका दिल तो करता है सवैयाँ खाने का ईद के मौके पे? सब कुछ मिलता है सर, मिलता है। साथ लेके आते हैं दोस्तों के लिए? आवाम भी प्यार करती है और सारे दोस्त मिलके कुछ ना कुछ लेके आते हैं। कुछ ना कुछ आप ईद सेलिब्रेट कर लेते हैं। अवाम को कोई मैसेज देना चाहते हो आपके साथ जो है वो अवाम का कैसा बिहेवियर होना चाहिए, एक सॉफ्ट कीमत होना चाहिए, क्योंकि आप लोग मेहनत मशक्क़त करके ईद को ड्यूटी दे रहे हैं। अब मैं उन्हें क्या कहूँ, ये कलेक्टिवली एक प्रॉब्लम है कि हमें एजुकेट नहीं किया गया। रोड सेंस नहीं है हमें। सेकेंडली शिद्दत पसंद लोग हैं हम, गुस्से में जल्दी आ जाते हैं। मतलब आप अगर किसी को रोकते हैं यार ये आपने वायलेशन किया, लोग मानने को तैयार नहीं होते। यही प्रॉब्लम है। ईद के हवाले से मैसेज? ईद विश करेंगे और कुछ नहीं सर। ननकाना साहब में आपके जो रिलेटिव है उन्हें तो विश कर देना। ईद मुबारक। ईद मुबारक जी, थैंक यू वेरी मच जी। आपने सुना ये हमारे वार्डन भाई हैं जो ईद के मौके पे काम कर रहे हैं और ये कहते हैं कि लोग जो है वो अमन चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर? ईद मुबारक आपको। सर से सिगरेट एक मिनट सर, इसको साइड पे कर देते, कोई बात नहीं। ईद मुबारक भाई। आपको रोक लिया इन्होंने? नहीं, मुझे तो काफ़ी दिन से रोका हुआ है सर, मिस गाइड किया हुआ है। पहली बात ये है, मैं 10 दिन से ही चक्कर लगा रहा हूँ कि मेरा चलान हुआ हुआ है। अच्छा, मुझे कहते हैं फ्लैटी होटल चले। लेकिन ईद के दिन तो है, ईद आप सेलिब्रेट करें, आप चलान के पीछे पड़ गए हैं। और सर कैसे सेलिब्रेट करूँ? कुछ होगा तो सेलिब्रेट करेंगे ना। चले, इनसे बात है। रुझान साहब, ईद मुबारक आपको। सर मैसेज वगैरह नहीं ना क्या है सर भी ना करे ऐसे। सर आपको ईद मुबारक है। खैर मुबारक। ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक। आप लाहौर से बाहर से? मैं डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा से। ओकाड़ा से हैं। तीनों दिन ड्यूटी की? ड्यूटी की माशाल्लाह। दिल नहीं करता घर जाने को? ईद करते क्यों नहीं करता। अच्छा, कैसे फिर आप ईद गुजारते हैं? यहाँ सवैयाँ कैसे खाते हैं, गोश्त कैसे खाते हैं,
क्या तरीकाकार होता है यहाँ? उसी यहाँ पे होटल में खाना खाना है और वहाँ पे फैमिली के पीछे तो खाना आपके सामने जो सिचुएशन है तो होटलिंग है बस। तो जो लाहौर के आपके कोलीग हैं वो आपके लिए सवियाँ गोश्त लेके आते हैं अच्छा तो वो बिल्कुल करते हैं। कैसे एंजॉय करते हैं आप? क्या इंटरटेनमेंट का ईद पे आपका क्या तरीकाकार है? ड्यूटी तो आपने दे दी 8, 10, 12 घंटे दे दी, उसके बाद ईद कैसे सेलिब्रेट करते हैं? सर कुछ भी नहीं, घर वालों को फ़ोन कर दिया? सर फ़ोन पे करना और क्या करना है बस। तो घर में कौन कौन है आपके? सर बच्चे है, फैमिली है, भाई है, छोटा भाभी है, वालदा वालिद। डेथ हो गई। चलें अल्लाह पाक जो है उन्हें जरूरत नसीब करे। मैसेज क्या देना चाहेंगे घर वालों को अगर वो प्रोग्राम देख रहे हैं तो? नहीं वहाँ पे तो लाहौर रंग नहीं चल रहा। अच्छा रहने दे आप। चलें उनको पैगाम पहुंचा देंगे सोशल मीडिया के थ्रू, आप मैसेज बता दें। क्या पैगाम देना? तो मिस करते हैं उन्हें आप ईद सेलिब्रेट? बिल्कुल करते हैं, मिस बच्चे हैं, मिसिज है, भाभी है, भाई है, तो यही है कि ईद अब सेलिब्रेट करें, अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करें ईद को। मैं तो नहीं जा सका लेकिन अच्छा आप फुर्दा भरे हो गए वैसे? नहीं ऐसे है ना, जहरी बात है। एक होता है कि ईद होनी चाहिए, फैमिली होनी चाहिए, सेलिब्रेशन होनी चाहिए। ऐसे ही है। आवाम के लिए क्या मैसेज देते हैं कि किन मुश्किलात का आपको सामना आता है जब ईद पे स्पेशली ड्यूटी करते हैं, या कोई ख़ास दिन होता है जब 14 अगस्त वाले दिन ड्यूटी करते हैं, ईद पे होते हैं, या कोई ऐसा दिन जब आवाम सेलिब्रेट करती है आप ड्यूटी दे रहे हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज देते हैं? किन किन परेशानी का सामना करना पड़ता है? परेशानी अपना ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा मसला बनता है। जब लोग अपना जब टाइम होता है 13 अगस्त जब लास्ट में आता है, 14 अगस्त स्टार्ट होता है, लोग सेलिब्रेट करने का तरीकाकार लोगों को ठीक नहीं है, सही नहीं है। अवेयरनेस नहीं देगी प्रॉपर। अवेयरनेस है ऐसा लोगों को पता है। अब यही लोग जब जाएंगे ना फॉरेन कंट्री में जाएंगे तो ये मुकम्मल इस पे अपना इम्प्लीमेंट करेंगे। यानी आप और मैं जैसे ही मोटरवे पे चढ़ते हैं तो हम सीट बेल्ट बांध लेते हैं, सीट बेल्ट गाड़ी खड़ी करके, यहाँ नहीं बांधते। यहाँ पे अपना जैसे अपना मोटरवे नीचे अपना इंटरचेंज से नीचे उतरेंगे फौरी सीट बेल्ट खोल लेंगे। पर इसकी क्या वजह है? सख्ती होनी चाहिए थोड़ी, अवेयरनेस कैसे होनी चाहिए? अवेयरनेस लोगों को देखिए, हमारे CDO साहब ने बकायदा इसके लिए टीमें भी तश्कील दी हुई है, यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस लेवल पे यहाँ पे एजुकेट करते स्टूडेंट्स को, दूसरे जो ड्राइवर अपना उनको भी एजुकेट बहुत ज़्यादा किया जाता है। कैमरे में देख के आवाम को एक मैसेज दे दें कि आपके साथ ताउन करें, कैसे करें, सिर्फ एक मैसेज दे दें आवाम के लिए। नहीं रहने। अच्छा नहीं मानती है वहाँ? नहीं छोड़ेगा। चलें जी, आपको जी ईद मुबारक हमारी तरफ से, लाहौर रंग की टीम की जानिब से ईद मुबारक, और अल्लाह पाक जो है हम दुआ करेंगे कि अगली ईद आप घर वालों के साथ गुजारें। नाज़रीन आपने देखा जो मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, जैसे हमारे वार्डन हज़रात है, पुलिस हज़रात है, और लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के जो मुलाज़मीन हैं, वो ईद के मौके पर भी जो है दिन रात मशक्क़त कर रहे हैं, काम काज कर रहे हैं, लेकिन शिकायत तो हर डिपार्टमेंट में होती है। जैसे हमारे वार्डन भाई कहते हैं कि उनका भी दिल करता है घर वालों के साथ ईद करे। उसके अलावा जो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के जो मुलाज़मीन हैं वो कहते हैं हमें सैलरी का इशू है, लेकिन MD साहब से जब हमने बात की उन्होंने ये बोला कि उनका मसला हल हो रहा है। अब अल्लाह करे हो जाए, हमारी दुआ है। और प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने आपको बच्चे दिखाए कि कोरोना SOPs की वजह से पार्क्स झूले बंद हैं शहर के। ईद के दूसरे तीसरे दिन बच्चे बाहर निकलते हैं इंजॉय करने के लिए, लेकिन उन्होंने अपने इलाके में जो है उन्हें हर किस्म का जो है झूला मिल गया, घुड़सवारी मिल गई, ट्रेन की सवारी मिल गई, बच्चे भी खुश हैं, ईद मुबारक कह रहे हैं। मैं भी आपके अपने तमाम सुनने वालों को जो है वो ईद मुबारक कहता हूँ, क्योंकि ईद का आज आखिरी दिन है, इसके बाद दोबारा ईद किसी को नसीब होगी, जिसको नहीं होगी हमें नहीं पता। अल्लाह पाक जो है आसानियाँ पैदा करे, और हमारी दुआ है कि तमाम लोगों को अल्लाह मियाँ कोरोना जैसी बीमारी से महफूज रखे। एक मरतबा फिर मेरी तरफ से आपको और आपके घर वालों को ईद की खुशियाँ, बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।